प्रणाम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो गाइज आज मैं वेलकम टू माय न्यू वीडियो और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आप लोग जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और मुझे फेसबुक पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिएगा गाइज। और एक चीज मैं कहना भूल जाती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया करिए। शेयर करने से क्या है, आज का वीडियो तो आप लोग जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि एकादशी के बारे में सबको जानकारी मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ मैं प्रत्येक एकादशी का वीडियो बना के एक दिन पहले ही, एक दिन 2 दिन पहले आप लोगों तक पहुंचा दूं, ठीक है गाइज। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। तो एकादशी पौष मास का ये एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये बात हो गई पुत्रदा एकादशी की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है, किस दिन हमको व्रत करना है, क्या इसका पूजा का विधि है, क्या इसमें हमको उपाय करना है, किस लिए हमें ये व्रत करना है, किन किन को करना है, इसमें हमें कौन सा कुछ खास उपाय करना है, इसके हमें लाभ क्या है, ठीक है। कुछ इसमें छोटी चीज़ों को मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ों को नहीं बताती हूँ। जो हम चाहते हैं कि बहुत साधारण तरीके से आपके घर में ये पूजा हो जाए, अवेलेबल हो, जो सुविधा आपके पास हो, जो चीज़ आपके पास आसानी से आप लोग तक मतलब आपके घर में मिल जाए, और आप इस छोटी सी उपाय को करके अगर आपको बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं, बड़ी खुशियाँ भगवान की कृपा आप पर हो जाती है, भगवान आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान कर देते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज एकादशी के बारे में पूरी जानकारी आप लोग को देने वाली हूँ। इसका पारायण का टाइम क्या है वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो जाए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और वो एक दिन पहले व्रत रख लेते हैं या तो एक दिन बाद करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइस कि जो पारायण का समय है, आप लोग, मैं वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, जो लोग नया देख रहे हैं उनको मैं फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि जो पारायण का समय होता है, प्लीज़ आप लोग उस टाइम को विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि पारायण का जो टाइम होता है ना, वो हमें ज़रूर ध्यान से उसी टाइम में हमें पारायण करना, मतलब पारण जो होता है, हमें व्रत को तोड़ना होता है, तो वो उसी टाइम पे हमको करना चाहिए। क्योंकि अब वो भी सुन लीजिए, इसलिए करना चाहिए कि जो भी हमारे व्रत में हमसे त्रुटियां हुई होंगी, हमसे गलतियां हुई होंगी, वो हम अगर सही टाइम में पारायण कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं, तो हमें उस व्रत का पूरा लाभ मिलता है, पूरा फल मिलता है, ठीक है। आज की वीडियो में सारी चीजें मैं मेंशन करने वाली हूँ। आप लोग सब कुछ पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, एक एक बात को समझिएगा। जिनको जो प्रॉब्लम होगी, आप लोग ऐसा उपाय कर कर इस चीज से आप लोग भी मुक्ति पा सकते हैं, और इसका लाभ उठा सकते हैं, ये आशीर्वाद मिल सकता है। किसको रहना है, ये सारी बातें मैं करूंगी, ठीक है। तो चलिए बात करती हूँ पुत्रदा एकादशी की। तो पुत्रदा एकादशी कब है, 21 को है या 22 को है, 21 जनवरी को है या 22 जनवरी को। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है। इसमें जो संयोग बन रहा है वो सबसे बड़ा संयोग बन रहा है। ये इस एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और उनसे अपना मनवांछित फल जो होता है, जो भी अपनी कामनाएं हैं, हमें अपने प्रभु के चरणों में वो चीज़ों को बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि प्रभु आप हमारी ये इच्छा को पूरी कर दीजिए। प्रभु तो करते ही हैं सबकी इच्छा पूरी, ठीक है। ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मैं अब आप लोग को समय बता दे रही हूँ, ठीक है। तो गाइस ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा, इसमें जो संयोग बन रहा है ब्रह्म मुहूर्त का, इसमें व्रत का जो इशू है वो अलग है, ये पूजा का मैं बता रही हूँ, अभी व्रत का भी बताऊंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त जो लग रहा है वो सुबह 21 जनवरी 2024 को सुबह 9:48 से लेकर 22 जनवरी 2024 को सुबह 8:47 तक हमारा ब्रह्म मुहूर्त चलेगा। इस मुहूर्त में हमें अपने इष्ट की पूजा, मतलब नारायण की पूजा अच्छे से करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए, उनका पूजा पाठ जो भी है वो अच्छे से करना चाहिए। ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त की बातें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि इस एकादशी का क्या
महत्व है, किसको किसको रहना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, पुत्रदा एकादशी के नाम से ही आप लोगों को पता चलता होगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं है, और भी चीजें मैं बता रही हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुनिए। तो गाइज इसमें जिसको पुत्र प्राप्ति चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए, जिसको संतान नहीं हो रहा है, जिसको ये चाहिए कि नहीं मुझे एक बेटा हो जाए, जो भी हो संतान की जिसको लालसा है, जिसको इच्छा है, तो वो पति पत्नी और बड़े श्रद्धा से, भाव से भगवान नारायण के लिए या अपने इष्ट के लिए इस व्रत को पूरे नियम से, पूरे ब्रह्मचर्य नियम से इस व्रत का पालन करेंगे तो उनकी भगवान जरूर सुनेंगे और उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। और जिनको पुत्र नहीं चाहिए तो उनको इससे, इस व्रत करने से उनके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये व्रत उनको भी करना चाहिए, हर इंसान को करना है, महिलाओं को खास तौर से करना चाहिए कि उनको पुत्र प्राप्ति भी होगी। पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ये पितृ प्रसन्नता के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है, पुत्रदा एकादशी की। तीसरा जो हम बताएं कि इसमें सबसे बड़ा है कि अगर हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सारा करते हैं विधि विधान, हमारे पितृ भी प्रसन्न है, हमारे पास पुत्र भी है, तो एक चीज़ और है कि इस व्रत को करने से हमें हमारे जन्मों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजा जो महाराज युधिष्ठिर थे उनसे ये बात उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है, ये महाभारत में इसकी चर्चा है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं महाभारत में, ठीक है। तो ये हो गया पुत्रदा एकादशी व्रत के मतलब फायदे कि आपको इस व्रत से क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है गाइस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ इसके उपाय, ठीक है, फिर मैं पारायण का भी बताऊंगी। तो गाइस इस दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि चांदी के पात्र में मिश्री और दूध डालकर पीपल के पेड़, भी छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चांदी के पात्र में दूध और मिश्री डालकर हमें पीपल के वृक्ष में इस जल को चढ़ाना चाहिए। आंवले के, अगर पीपल नहीं तो आंवले के वृक्ष में ये जल हमें, मतलब ये दूध और मिश्री का हमें चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और भगवान नारायण की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, ठीक है। ये हो गया सारी चीज़ों का, मैंने आप लोगों का उपाय भी, बहुत छोटा सा उपाय है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ब्रह्म मुहूर्त की भी चर्चा हमने किया वो भी आप लोग को बता दिया, उसका टाइमिंग भी हमने बता दिया। अब मैं पारायण का बात करती हूँ। तो जो इसका पारायण का टाइम है वो है 22 जनवरी 2024 को सुबह सूर्योदय के बाद। टाइम ये मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा और इसी टाइम में आप लोग पारायण जरूर करिएगा। अब हो गई बात एकादशी की खत्म। अब मैं आप लोगों से 22 जनवरी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो गाइज मैं 22 जनवरी के बारे में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमारे लिए कितना सौभाग्य का समय है, कि कितना सौभाग्य का ये संयोग बन रहा है कि हम लोग 21 जनवरी को नारायण के लिए, अपने इष्ट के लिए व्रत रखेंगे। और वो एकादशी का, पुत्रदा एकादशी, पितृ प्रसन्नता का और पापों का नाश का, इसका छोटा सा एक उपाय है, सब कुछ कितना अच्छा है। उसके बाद जब हम 22 जनवरी को पारायण करेंगे उस दिन हमारे राम जी आएंगे, हमारे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। कितना सौभाग्य का दिन है कि हम उस दिन 22 जनवरी को खूब अच्छे से भोग बनाएंगे, दीप जलाएंगे और उस भोग से हम अपने राम जी को भोग अर्पण करेंगे, फिर उस भोग को हम पाएंगे। तो सोचिए हम लोग इतनी अच्छी पूजा, इतना अच्छा व्रत करने के बाद हम लोग का जो पारण होगा वो कितना अच्छा संयोग से हो रहा है ना। हमारे राम जी भी आ रहे हैं और हम लोग एकादशी का व्रत करके फिर अपने राम जी की आगमन का स्वागत करेंगे। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। तो एकादशी बहुत अच्छी है, जिनको जिस भी कामना से करना हो जरूर करिएगा, पति पत्नी साथ में करेंगे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए, तो वो अति उत्तम है। और नहीं तो
जो लोग ये नहीं कि बस पति पत्नी है तभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। आप लोगों को जैसी सुविधा लगे आप लोग जरूर इस व्रत को करिएगा। एकादशी का व्रत सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है गाइस। तो आई होप आप लोग को वीडियो ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, और मेरे चैनल पे आप लोग अपना ढेर सारा प्यार लुटाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू।